Hello bachcho, let's read this question. The question says, study the following statements thoroughly and identify which one of the following is incorrect. A option दिया है, bile salts present in bile are responsible to emulsify the fats in small intestine. B option दिया है, bicarbonates of sodium, potassium, glycocolate and tercocolate of sodium are bile salts. C option दिया है, the pH of hepatic bile is 8.6 while pH of gallbladder is 7.6 or 7.5. D option दिया है, the flow of bile from liver takes place through hepatic duct, then common bile duct, hepatopancreatic ampulla and finally to the first part of small intestine. अगर हम इस क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज bile salts. बाइल सॉल्ट्स के बारे में बात करें कि जो बाइल होता है, बाइल सॉल्ट्स होता है, उनमें कौन कौन से और उसका क्या काम होता है. बाइल सॉल्ट्स ये बाइल में प्रेजेंट होते हैं. बाइल जो कि लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट होता है, और इस बाइल का काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना. बाइल में जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है, पोटेशियम को K से डिनोट किया जाता है, और ग्लाइकोकोलेट एंड टर्कोकोलेट, टोरोकोकोलेट ऑफ सोडियम, ये बाइल के मेन सॉल्ट्स होते हैं. बाइल लिवर में बनता है जहां पर पीएच होता है अप्रॉक्स 8.20. इसको बेसिक बोला जाता है, और जब ये गॉल ब्लैडर में आता है हेपेटिक डक्ट से होता हुआ, तो यहाँ पर जो पीएच होता है वो एसिडिक की तरफ हो जाता है, जो कि होती है लगभग 5.1826, जिसको हम एसिडिक पीएच कहते हैं. अगर हम बाइल के फ्लो की बात करें तो जो बाइल होता है वो हेपेटिक डक्ट से होता हुआ कॉमन बाइल डक्ट में आता है, और फिर कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, और हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला से होता हुआ वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है. तो इस तरह से अब ऑप्शंस पे आते हैं. पहला ऑप्शन दिया गया है कि बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन बाइल आर रिस्पॉन्सिबल टू इमल्सिफाई द फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. हमने आपको बताया कि बाइल सॉल्ट्स जो होता है वो बाइल में प्रेजेंट होता है और उसका काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना. तो इस तरह से जो ए स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है. अगले ऑप्शन पे आते हैं. बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, ग्लाइकोकोलेट एंड टर्कोकोलेट ऑफ सोडियम आर बाइल सॉल्ट्स. हमने आपको बताया कि बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, ग्लाइकोकोलेट और टर्कोकोलेट होते हैं सोडियम के. तो इस तरह से ये बी ऑप्शन भी सही है. अगला सी ऑप्शन है. सी ऑप्शन पे आते हैं. सी में लिखा है द पीएच ऑफ हेपेटिक बाइल इज 8.6 while pH of gallbladder is 7.6 और 7.5. हमने आपको बताया कि 8.20 होती है लिवर में पीएच बाइल की, और जब गॉल ब्लैडर में होता है तो वहां पे पीएच होती है 5.18, यानी बेसिक से हो जाती है एसिडिक. पर वहां पर जो दोनों पीएच दी हैं वो कैसी हैं? दोनों ही बेसिक है, या एक 7.6 और 7.5 ये भी बेसिक है और 8.6 ये भी बेसिक है. तो इस तरह से ये जो सी स्टेटमेंट होता है वो यहाँ पर रॉन्ग होता है.
अगला स्टेटमेंट है डी। तो डी स्टेटमेंट में लिखा है कि इसका जो फ्लो होता है बाइल का वो हेपेटिक डक्ट से होता हुआ कॉमन बाइल डक्ट और इसके बाद में हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला और फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट में फाइनली पहुंचता है। तो ये डी वाला भी सही है। हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो इस तरह से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी। द फाइनल आंसर इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।